हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके BTC डीएलएड थर्ड सेमेस्टर से। जी हाँ, गणित को लेकर के जो हम बात कर रहे थे, तो यह है आपका भाग संख्या 5 और यहाँ पर हम अनुपात समानुपात पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में बात करने वाले हैं। इसके पहले आपने देखा था कि कैसे जो है हम जब आप मध्यानुपात की बात करते हो, आप जो है चतुर्थानुपात की बात करते हो जो है, या फिर उसमें जो है तृतीयानुपात की बात करते हो, तो आप उसको फाइंड आउट कैसे करोगे उसके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। वो जो कॉन्सेप्ट था, वो जो एक तरीके से जो थ्योरी का पार्ट था, उसके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। कुछ सवाल आपको देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए पहले सवाल के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि a, मैं यहाँ पर इंडिकेट किए दे रहा हूँ, यदि a डिवाइडेड बाई 2, a यानी कि a बटे 2 आप बोल सकते हो, इक्वल टू b बटे 3 है, इक्वल टू c बटे 4 है, तो a b c b अनुपात पूछा है कि कितना होगा, a:b:c कितना होगा। ठीक है, ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं एक एक नंबर में। ठीक है, 2 मार्क्स में भी आपके आ सकते हैं, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो। यहाँ पर आपको a b और c के बीच में अनुपात निकालने के लिए कंसिडर कर लीजिए कि ये कोई कांस्टेंट है वहाँ पर जिसके बराबर है किसकी वैल्यू, a बटे 2 इक्वल टू b बटे 3 इक्वल टू c बटे 4। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, k के बराबर है। यहाँ पर मैंने कंसिडर कर लिया, आप देख पा रहे होंगे, माना। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ से अगर आपसे कोई कहे कि चूंकि सब बराबर हैं, यानी कि a बटे 2 बराबर है k के, b बटे 3 बराबर है k के। अब यहाँ से आपसे अगर कहा जाए कि आप k की वैल्यू निकालिए, तो a बटे 2, यहाँ पर तो k की वैल्यू सीधे सीधे क्या आ जाएगी, a बटे 2। यहाँ से अगर a की वैल्यू आपको निकालनी हो तो क्या करोगे आप, देख लीजिए, a बटे 2 इक्वल टू k। अब यहाँ से a की वैल्यू निकालनी तो क्या करेंगे आप, इसको नीचे बाई 1 कर दीजिए और तेरिया गुणा कर दीजिए। a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2k। देखिए यहाँ पर वही लिखा हुआ है, a इक्वल टू 2k। ऐसे ही आपको पूछा जाए b की वैल्यू, तो b इक्वल टू आपका 3k हो जाएगा, c इक्वल टू आपका 4k हो जाएगा। आशा करते हैं यहाँ पर आपको a b c की वैल्यू कैसे निकल करके आई है वो आपको समझ में आया होगा। अब जब a b c की वैल्यू निकल आई है तो उसको आप अनुपात के रूप में रख दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, a:b:c, यानी कि a की वैल्यू थी 2k, फिर 3k 4k, यानी कि 2k:3k:4k। अब आपको क्या करना है, जब k है तो आपका ये तो ऐसे ही हट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, आएगा कि आपका 2:3:4। ये आपका क्या अनुपात देखने को मिलेगा, a:b:c का 2:3:4 का अनुपात आपको देखने को मिलेगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। दूसरे सवाल के बारे में बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका दिया हुआ है a:b इक्वल टू 2:3 लिखा हुआ है, यहाँ पे b:c इक्वल टू 6:7 है, और c:d में कितना है, 8:9 है। आप मेरे साथ में जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर आप खुद से कॉपी पर, नोट पर, एक नोटबुक जो है रफ कॉपी या जो भी आप बना लीजिए, अगर आप उस पर करते चलेंगे तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा आपकी परीक्षा की तैयारी को लेकर के। ठीक है, तो ऐसे ही सवाल आपको सीटेट यूपीटेट में भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यही सारी चीज़ें होती हैं जो आपका सिलेबस, यही सारा सिलेबस होता है जो आपका सीटेट या यूपीटेट में देखने को मिलता है। पूछा है a:d का अनुपात। दोस्तों a अनुपात d का अनुपात कब निकल करके आएगा, जब हम इनको जो है एक तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले तो आप जो अनुपात में लिखे हुए हैं, जैसे a:b इक्वल टू 2/3 है, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, a बटे b इक्वल टू 2/3। आप लोगों को मैंने बताया था अनुपात मतलब a बटे b इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। b/c इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 6/7, और c/d कितना हो जाएगा 8/9। ये इतनी चीज़ें जो है आपके सामने जो है देखने को मिली। आगे बात कर लेते हैं। करना यही है, क्योंकि आपको a/d निकालना है, या a:d, या a अनुपात d का अनुपात निकालना है, तो आप गुणा कर दीजिए सबको। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a अनुपात a/b मल्टीप्लाई बाय b/c मल्टीप्लाई बाय c/d इक्वल टू कितना है, 2/3 गुणे 6/7 गुणे 8/9। वही वैल्यूज़ हैं जो इनकी थी। यहाँ पर b से b कैंसिल हो गया, c से c कैंसिल हो गया, बचा क्या, a और नीचे d, यानी कि a/d कितना आ गया आपका, सीधे सीधे आपको गुणा कर लेना है, कुछ नहीं करना है इसमें जो है, सीधे सीधे आप गुणा कर लेंगे। यहाँ पर देखिए आपका ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, और जब आप इसको काटेंगे ना जो है, तो लास्ट में जो आपका आंसर आएगा 8 दूनी 16 दूना 32। देखिए ना यहाँ पर
यानी कि 2 × 2 × 8 यानी कि 8 दूनी 16 दूना 32 ऊपर आ गया और 7 9 63 नीचे आ गया। तो दोस्तों जो A/D आपका आंसर देखने को मिलेगा वो आपका आएगा 32/63, या आप जब अनुपात में लिखोगे तो कैसे लिख दोगे, A/D = 32:63। यही आपको फाइंड आउट करना था। एकदम सिंपल सा है, बस आपको ध्यान से क्वेश्चंस को करना है। आगे बात कर लेते हैं एक और सवाल के बारे में। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2A = 3B = 4C। मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो A/B/C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके ऊपर भी ऐसे ABC की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। आपने सबको बराबर एक कांस्टेंट ले लिया था, K ले लिया था। यहाँ भी ले लीजिए, 2A = 3B = 4C = K हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप A की वैल्यू, वहाँ पर भी ABC निकाला था, यहाँ पर भी आपको निकालना होगा। तो ABC की वैल्यू आपको फाइंड आउट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, K/2, K/3 एंड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, K/4। ये वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। आशा करते हैं यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होगी। बस कुछ नहीं करना है, ABC में जो वैल्यूज़ आई हैं उनको आप यहाँ पर रख दीजिए, A/B/C। तो ये K/2 K/3 K/4। अब इसको जो ये डिवाइडेड बाई इसमें लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, इनका एलसीएम निकाल लोगे जब आप। देखिए अभी ये आपके एक परिमेय संख्या A/B के फॉर्म में ये लिखे हुए हैं। एक रेशनल नंबर को आप लेकर के बात करो, ठीक है। अब इनको आपको एक नॉर्मल से नंबर में अगर चेंज करना होगा तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर एलसीएम पूरी तरीके से लोगे इनका। मतलब ये 2 3 4 जो नीचे दिख रहे हैं इनका आप एलसीएम ले लोगे। तो एलसीएम आपने देखा होगा कि जब आप बात करते हो जो है परिमेय संख्याओं में एलसीएम निकालने का, ठीक है, आप इसके बारे में फर्स्ट सेमेस्टर में परिमेय संख्याओं के बारे में वहाँ भी पढ़े हो, सेकंड सेमेस्टर में भी वही चीज़ें थी। एलसीएम आप निकाल लीजिए, 12 आएगा, 12 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे आपका जैसे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यानी कि K/2 K/3 K/4 उसको वैसे ही रहने दीजिए। एलसीएम जो ऊपर आया है उसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 छक्के 12, 3 चौक 12 और ये 4 3 12 हो जाएगा। कितना है आपका, अब ये K किस में है, ये सब मल्टीप्लाई में है, ये सब किस में है, मल्टीप्लाई में है। तो K आपका जो है कॉमन है वो हट जाएगा यहाँ पर। तो 6:4:3 जो आपका जो कट करके आया है ना, वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि A/B/C का जो उत्तर आएगा वो आएगा 6:4:3 का अनुपात। दोस्तों जिन्होंने अभी तक अनअकैडमी ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज़ अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मेरे नाम महेश मिश्रा से आप सर्च करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझे फॉलो करोगे, जो भी वीडियोस लेसन्स मैं अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। वहाँ पर सेकंड सेमेस्टर का पूरा कोर्स अवेलेबल है। तो अपने जूनियर्स को, आपके जानने में जो भी हैं उनको भी इन्फॉर्म करें एक तरीके से। और आपका कोर्स भी वहाँ पर तेज़ी से चल रहा है। इस समय जो है कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आपको कंप्यूटर के लेक्चर्स और बाकी हिंदी और 5 आपके सब्जेक्ट्स वहाँ पर चल रहे हैं। तो एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर चेक कर लें, वहाँ से आप डायरेक्ट जो है पहुँच जाओगे वीडियो पे, एक तरीके से अनअकैडमी पे जा करके, या फिर आप जो है अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पहुँच सकते हैं और वहाँ से लाभ उठा सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, इस पर 4th के बारे में बात कर लेते हैं। ये है 4, 6, x, 12 संख्याएं समानुपाती हों तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कुछ भी नहीं करना है, 4/6 लिखा हुआ है = x/12 लिखा हुआ है, समानुपाती बोला है तो बस यही आपका हो जाएगा। सीधे सीधे x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है, 13 गुणा कर दीजिए। 12 का 4 से गुणा हो जाएगा और 6 का आपका x से गुणा हो जाएगा। तो 12 चौक 48 = 6x या x = 48/6। यहाँ पर 8 6 8 कितना हो जाएगा, 48। तो x की वैल्यू आपकी 8 आ जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आया होगा। 4 नंबर। फिर 5वें नंबर की बात कर लेते हैं। 7:11 के प्रत्येक पद में, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। 7:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नया अनुपात 3:4 हो जाए। यहाँ पर 7:11 मतलब 7/11 में कौन सा आप पद जोड़ोगे कि उसकी वैल्यू 3/4 हो जाए। मैंने मान लिया कि मैं x उसमें ऐड कर रहा हूँ, तो 7/11 लिखा हुआ तो 7 + x और 11 + x, कोई दिक्कत होप सो इसमें आपको नहीं होगी। और इन्होंने कहा कि इसके बराबर हो जाए 3/4 के, तो बराबर 3/4 भी लिख दिया। तो दोस्तों एक इक्वेशन बनानी होती है, एक समीकरण जैसे बनाना होता है आपको, और समीकरण जैसे ही आपका बन जाता है आप समर्थ हो जाओगे x की वैल्यू फाइंड आउट करने में वहाँ पे, या फिर वो जो है संख्या क्या होगी जिसको जोड़ने पर आपका अनुपात 3/4 आ जाएगा। जैसे ही आपका ये बना, ये आपका जैसे ही बना, बस 13 गुणा कर दीजिए आप। तो 7 + x का मल्टीप्लाई जो है 4 से होगा, 11 + x का किससे होगा, 3 से होगा। बस यहाँ पर गुणा कर दीजिए, आपका जो है ब्रैकेट ओपन करिए, 7 चौक 28 हो गया, प्लस 4x = 11 + 33 + 3x,
4x और 3x, x को अलग ले लीजिए जो है, और जो आपका कांस्टेंट है यानी कि जो वेरिएबल्स हैं उनको अलग करिए, और जो कांस्टेंट्स हैं उनको अलग करिए। ये कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल्स यहाँ पर x हैं, इनको अलग कर लीजिए। 4x - 3x x आ गया, तो x इक्वल टू आपका 5 हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, बस इसमें क्या करना है, माइनस करना है थोड़ा सा। लिखा है 6 नंबर में 15:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि नया अनुपात 1/2 हो जाए। ठीक है, यहाँ पर घटाने की बात की है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर माना कि x घटाया जा रहा है, तो प्रश्नानुसार आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है इनमें। देख लीजिए, 15 - x कर लिया, डिवाइडेड बाई 19 - x कर लिया, इक्वल टू 1/2। और ये इक्वेशन दोस्तों जैसे ही आपकी बन गई, बस कुछ नहीं करना है, 13 गुणा कर दीजिए और आपका आंसर आपके सामने होगा। इतना आप सॉल्व कर लोगे, स्टेप बाय स्टेप मैंने सॉल्व किया है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी सॉल्व करने में। ठीक है, तो x इक्वल टू 30 - 19, यहाँ पर 11 आंसर आ जाएगा। दोस्तों स्थान की पूर्ति करनी है, मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है a में 3:5, फिर अनुपात उसका जो है साइन है 21:2। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, आपको अच्छी तरीके से पता है कि वह पदों का गुणनफल इक्वल टू मध्य पदों का गुणनफल होता है। ये आप कुछ ना करिए, 3/5 इक्वल टू 21/x कर दीजिए, और x की ही वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन मार्क वहीं पे तो लगा है। देखिए यहाँ पर वही किया गया है, बस 3 गुणा कर दीजिए। यहाँ पे 3x इक्वल टू 21 कितना हो जाएगा आपका, अभी इसको मत काटिए, 21 कितना होता है मत काटिए, इसको गुणा मत करिए, क्योंकि यहाँ पर जो है ये 3 से कट जाएगा 21, तो 3 से 21 और 7 5 35, यानी कि x की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी, सॉरी 7 5 35 आ जाएगी। ठीक है, ये आपका 3 से 21 से कट जाएगा और 7 5 35, x की वैल्यू 35। बी क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, यहाँ पर बी वाले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है 1:9, फिर से 1:2, यहाँ पर 4.5 लिखा हुआ है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, x डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4.5। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये कितना हो जाएगा 4.5, अब 13 गुणा कर दीजिए, 4.5 x इक्वल टू 9 या x इक्वल टू 9/4.5। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 0.2 नहीं होगा। ठीक है, ये आपका चूंकि 4.5 दुना आपका 9 सीधे सीधे होता है, तो ये दुना यानी कि 2 आंसर आएगा। यहाँ पर 0.2 जो लिखा हुआ है इसको आप 2 लिखेंगे केवल। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत हुई, गलती हुई है। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, 2 लिखेंगे बस, क्योंकि 4.5 दुना आपका 9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। x इक्वल टू, मैं एक बार फिर से यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, x इक्वल टू 2। यहाँ पर ये सवाल आप लोगों के लिए है, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि आप ऊपर अभी करके आए हो। मैं बताया दे रहा हूँ 3.5:2 x लिखा हुआ है, वो मैं बताया दे रहा हूँ। ये आपका जो इक्वेशन बनेगा कुछ ऐसे बनेगा, x इक्वल टू 1.2 डिवाइडेड बाई 14, ये है। अब इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोग कमेंट में इसका उत्तर ज़रूर देंगे। अपनी आप सक्रियता का परिचय दीजिए, जो भी चीज़ें बताई गई हैं उनको आप अच्छी तरीके से होप सो आपने समझा होगा, तो यहाँ पर आप आंसर ज़रूर देंगे। कोई भी समस्या है इतने में, कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो को शेयर जितना ज़्यादा हो सके करें। आप फेसबुक पेज इलेक्ट्रॉनिक स्टडी है, वहाँ पर भी जाकर के मुझे मैसेज कर सकते हैं, उसको भी पेज लाइक कर सकते हैं। वहाँ पे सभी लोग एक्टिव रहते हो आप फेसबुक पे। और मैंने बताया था कि 1 मार्च से आपकी लाइव क्लासेस इलेक्ट्रॉनिक स्टडी पे होंगी 8 से 9 बजे के बीच में। सब्जेक्ट को लेकर के कल बता दिया जाएगा कौन सा सब्जेक्ट हम पहले बात करेंगे, MCQs होंगे या जो भी सब्जेक्ट होगा उसको लेकर के वहाँ पर बात कर लेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।